नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों से में आज भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। किसी भी समस्या का समाधान पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम भगवत गीता के वचनों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवत गीता के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में अपनाता है, वह निश्चित रूप से हर काम में सफलता मिलती है और मानसिक शांति भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं होता। मैं कहता हूं कि मैं सत्य हूं, पर झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। मैं सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जो मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे अग्नि सोने की कसौटी है, वैसे ही संकट बहादुर पुरुषों की परीक्षा है। यह हमारा कर्तव्य है जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है। आत्मा जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही मनुष्य अपने पुराने शरीर को भी बदल लेता है। हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। हे अर्जुन, जो भक्त सदैव मेरा स्मरण करता है और अनन्य मन से मेरा भजन करता है, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण की जिम्मेदारी लें, ठीक वैसे ही जैसे प्राकृतिक ऋतुओं में। जीवन में भी परिवर्तन इसी तरह आता है। सुख और दुख आते रहते हैं, वे अस्थायी हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों में खुशी पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त होती है। यह एक व्यक्ति के कर्म हैं जो उसके अपने हाथों में है। दुनिया में कोई भी इंसान सभी गुणों से संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर दें और रिश्ते बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भावना से सभी लोग मेरी शरण में आओ, मैं उन्हें वही फल देता हूं। क्षमा करना और शांत रहना सीखो, तब तुम एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी हार मान लेंगे। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज हालात खराब चल रहे हैं तो कल जरूर अच्छे होंगे। आप बस निस्वार्थ भाव से काम करें और यह आपके हाथ में है। बिना किसी परिणाम की उम्मीद के किया गया काम ही सच्चा काम है। भगवान की शरण में समर्पण ही एकमात्र सच्चा धर्म है। इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। आपको कभी भी खुद को महान नहीं समझना चाहिए, कमजोर। अगर आप हार रहे हैं तो लड़ने की कोशिश करें। अपना कर्तव्य और काम पूरी निष्ठा से करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। शब्द वो हैं जो कहा जा सकता है। भावना वह है जो व्यक्त नहीं की जा सकती, और गरिमा वह है जो जिसे चाहकर भी नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल, सूर्य और चंद्रमा का स्वाद हूं। मैं वैदिक मंत्रों का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। मैं आकाश में ध्वनि हूं और मैं मनुष्य में शक्ति हूं। मैं उन लोगों की जरूरतें पूरी करता हूं जो निरंतर भक्ति से मेरी पूजा करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है, शांति प्राप्त होती है। लोग हमेशा आपके अपमान के बारे में बात करेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मौत से भी बदतर है। इस दुनिया में मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मैं ज्ञान उन्हें देता हूं जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्यार करो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना होगा जो कभी आपके दिल के सबसे करीब थे। सही काम वह नहीं है जो आपको सही लगे, जिसका परिणाम हमेशा सही हो, लेकिन सही काम हो। वही है जिसका लक्ष्य कभी गलत ना हो। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन संसार का रचयिता मेरा नहीं है। अपने मन से यह विचार मिटा दो कि मेरा छोटा है या बड़ा, मेरा किसी और का है। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के अपने कर्म करने चाहिए। मन की गतिविधियों और भावनाओं के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति जो किसी की कमी को पूरा करता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आज बुद्धिमान व्यक्ति को मल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। पत्थर और सोना दोनों एक समान हैं।
मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। जिनकी भक्ति में आस्था नहीं है, वे मुझे नहीं पा सकते। इसलिए वे इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण सुख दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समान भावनाएं रखता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति की आवश्यकता बदलती है, तो काम करने का तरीका भी बदल जाता है। मन चंचल अवश्य है, लेकिन अभ्यास और त्याग से इसे वश में किया जा सकता है। जहां आपका कोई मूल्य नहीं है, वहां रहना अनुचित है, भले ही वह किसी और का हो, चाहे घर हो या किसी का मन। हर बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह मैं ही हूं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। जो व्यक्ति मरते समय मुझे याद करता है और जो अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ऐसा कर्म करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। दान और कर्तव्य, अगर इसे बिना किसी हिचकिचाहट के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, तो यह पुण्य माना जाता है। एक व्यक्ति को हमेशा खुद को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, तभी वह दुख, चिंता और समस्याओं से मुक्त रह सकता है। सज्जनों, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे एक व्यक्ति अपना रास्ता खुद चुनते हैं, पद चिन्हों पर चलकर। अनेक जन्मों के बाद जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, पर झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। मैं सच कह रहा हूं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह संसार कर्म का क्षेत्र है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं। यहां वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट ज्ञान को समझता है और कर्मों से रहित होकर शरीर त्यागने के पश्चात वह पुनः जन्म नहीं लेता तथा मेरे धाम को प्राप्त होता है। हमें सदैव अपने कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में सोचकर चिंतित नहीं रहना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे मनुष्य को हर परिस्थिति में काटना चाहिए। फसल तो काटनी ही है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो कोई भी भक्ति के साथ भगवान की पूजा करता है, मैं उस व्यक्ति की उस ईश्वर में भक्ति को मजबूत करें। जो हो रहा है उसे होने दें। आपके ईश्वर ने ही यह किया है, आपकी सोच के माध्यम से। इससे भी बेहतर मैंने आपके लिए सोचा है। संसार में कष्ट देने वाले का व्यक्तित्व कितना भी बड़ा क्यों न हो, परंतु ईश्वर की कृपा मुझसे बड़ी कभी नहीं हो सकती। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए रुको और अपनी परेशानियों से लड़ना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारा साथ देते हैं, वे भी श्मशान से आगे मत जाओ। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना ही सुख की पहली शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देता है। डर को थामे रखने से कोई हल नहीं निकलता। मनुष्य के दुखों का भय केवल और केवल आने वाले दुख की कल्पना है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने इस धरती पर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन मैंने कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम नहीं। अपना भूल जाओ, छोटा या बड़ा, आदि। जान लो कि ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो स्वर्ग से ऊपर हैं, जो शक्तिशाली हैं और फिर भी क्षमा करते हैं, और दूसरा जो दरिद्र होते हुए भी कुछ दान करता है। जब तक शरीर है, कमजोरियां तो होंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता करना छोड़ो और जो सही है उस पर ध्यान केंद्रित करो। जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, वही अपना जीवन सफल बनाता है। मनुष्य के लिए यही अच्छा है कि वह परिणामों की चिंता किए बिना लालच से मुक्त हो जाए, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वह अपनी जीभ से वह काम करवाए जो तुम्हारा है, वह तुम्हारे पास ही रहेगी। अगर पूरा ब्रह्मांड उसे छीनने के लिए एक साथ आ जाए, यह लॉक रहता है और 2 चाबियों से खुलता है। एक है कड़ी मेहनत और दूसरा है दृढ़ संकल्प।
जो लोग पत्थर तराश सकते हैं हीरे को भी समझ सकते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे हीरे को पत्थर समझते हैं। सच्चा धर्म वही है जो वस्तुएं मनुष्य अपने लिए अच्छी नहीं समझता, उनका प्रयोग दूसरों के लिए भी नहीं करता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो दान कूप को बिना आदर दिए दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। ज्ञान ज्ञान और संदेह को काट दो अपने दिल को तलवार से। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है उसके लिए न तो इस संसार में और न ही कहीं और सुख है। अपने काम में खुशी पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं वे इंद्रिय सुखों का आनंद लेते हुए सदैव मोक्ष प्राप्ति में लगे रहते हैं। जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मरने वाला है उसके लिए जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा ही होगा और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपका विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन में जो संदेह है वह एक और पहाड़ खड़ा कर सकता है। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले ही कमजोर हो लेकिन संसार का रचयिता वहां नहीं है। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं है और क्षमा करने से बड़ा कोई उत्तर नहीं है। प्यार कोई सजा नहीं है। प्यार शरीर या खूबसूरती पर आधारित नहीं है। प्यार वो है जहां दो दिल मिलते हैं। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर चलते हैं। जैसे तूफान पानी पर तैरती नाव को उसके रास्ते से दूर ले जाता है, इसी प्रकार इंद्रियां भी व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर ले जाती है। वह व्यक्ति जिसके पास ज्ञान का अभाव है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जीवन में कभी भी खुशी और सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जब व्यक्ति की जरूरतें बदल जाती हैं तो व्यक्ति में बात करने की शक्ति आती है, तरीका भी बदल जाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संशय रूपी अज्ञान को मिटाना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। समय और भाग्य से बढ़कर किसी के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी और जहां भी अधर्म पाया जाता है, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। समय से भी किसी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता, या किस्मत से। एक को ज्यादा मिलता है, लेकिन एक को उसे पाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। विषयों और चीज़ों के बारे में सोचकर व्यक्ति उनसे आसक्त हो जाता है, जिसके कारण कामनाओं की चाहत उत्पन्न होती है और इच्छाओं में बाधा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं, जो लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सच हो, चाहे चेतन हो या अचेतन। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को रुलाने में आनंद लेते हैं, उन्हें भी रोना पड़ता है। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। यह दुनिया का नियम है। दुनिया समय के साथ चलती है। हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मनुष्य जिस रूप में भगवान को याद करता है, भगवान भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। अपना अनिवार्य कार्य करें, क्योंकि वास्तव में क्रिया ही निष्क्रियता से बेहतर है। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भगवान प्रार्थना के माध्यम से आपकी बात सुनता है और ध्यान में आप ईश्वर के वचनों को सुनते हैं। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, उसके लिए हमेशा संदेह रहता है। खुशी न तो इस दुनिया में है और न ही कहीं और। जीवन का अंतिम सत्य यही है। जीवन में हम कितने सही हैं और यह कितना गलत है, यह केवल दो लोग ही जानते हैं। एक है ईश्वर और दूसरा है हमारा विवेक। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अंततः उसका शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जब उसे गुस्सा आता है तो उसमें चीखने की ताकत होती है। यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब चुप रहना बहुत ताकत की बात हो। इतिहास कहता है कि कल खुशियाँ थीं। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल सच्चा है, अच्छा है, तो हर दिन खुशियाँ हैं।
दुष्टों से भक्तों को बचाना है। मैं प्रत्येक युग में धर्म का नाश करने तथा उसकी पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। दुर्बलता, गरिमा तो ईश्वर द्वारा दी गई है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन द्वारा ही निर्मित होती है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में मैं किसी को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, पर हाँ, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है वह मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। जब आप बहुत खुश या बहुत दुखी हों तो कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि ये दोनों ही बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती। अहंकार व्यक्ति से हर काम करवाता है। अंततः यह अपने ही विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग दें। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। जितना हो सके अपने दिमाग को मार डालो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इस दुनिया में धन संपत्ति मन की शांति से अधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए उसे अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रित करना पड़ता है। गीता में लिखा है कि जब व्यक्ति की ज़रूरतें बदलती हैं तो उसके विचार बदल जाते हैं, काम करने का तरीका भी बदल जाता है। परिवर्तन मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है तो वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार के साथ अपने हृदय से अज्ञानता का संदेह काट डालो। उठो और अनुशासित रहो। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा मिलता है, सही है, लेकिन सही कार्य वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। चाहे जो भी होने वाला हो, ऐसा हमेशा होता रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसके मन में ऐसा निश्चय हो जाता है वह कभी भी चिंता से ग्रस्त नहीं होता, जो सभी जीवों के लिए एक समान है। दुहक और सुख तुम्हारा दुहक और सुख, जो सबको समान समझता है और सबको समान दृष्टि से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। मन बेचैन रहता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी नहीं समझ पाता। महाभारत ऐसा होने नहीं देता। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जीवन में कभी भी घमंड या क्रोध न करें, क्योंकि इससे पतन की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकाग्र करना चाहिए। आपको परिणाम की इच्छा छोड़ देनी चाहिए और इच्छाओं को क्षमा करना और शांत रहना सीखें। आप ऐसी ताकत बन जाएंगे कि ये पहाड़ भी तुम्हें रास्ता दे देंगे। मन बेचैन है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से इसे बिना कर्म के नियंत्रित किया जा सकता है। परिणाम की इच्छा किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता यही है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है, उसके लिए न तो सुख है और न ही इस संसार में नहीं, कहीं और नहीं। सारे काम छोड़ दो और बस अपने आप को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर दो, तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता, अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। बिना फल की आशा किए किया गया कर्म ही ईश्वर का सच्चा कर्म है। शरणागत होना धर्म ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की गर्मी और सभी जीवित प्राणियों का आत्मसंयम। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सभी जीवों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में मैं जानता हूँ कोई नहीं। जान लें कि जब आप बहुत खुश हों और जब आप बहुत दुखी हों, तब आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती। सच्चा धर्म अर्थात जो वस्तुएं व्यक्ति अपने लिए अच्छी न समझे, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए भी हमेशा धैर्य रखें। कभी कभी जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए आपको सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मैं उन लोगों को ज्ञान देता हूँ जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही उसे भाग्य और भगवान से भागना चाहिए। इच्छा जैसी बहनों का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्या तुम व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो वह पैदा होता है
और न ही उसे कोई मार सकता है। जो लोग मन पर काबू नहीं रख सकते, उनके लिए मन ही दुश्मन है। इतिहास कहता है कि कल खुशियाँ थीं, विज्ञान कहता है कि कल सुख मिलेगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन खुशियाँ होंगी। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए वही मन शत्रु के समान कार्य करता है। उसके मन से मैं और सिर्फ मेरा जैसी भावनाएं जीवन में शांति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति को अपने काम में आनंद मिलता है तो वह सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री तथा पुरुष दोनों ही नाशवान हैं, पर हाँ, मेरी भक्ति नष्ट नहीं होती। कोई भी व्यक्ति वह वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। वह वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। धरती पर मौसम बदलता रहता है, जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें